मौसम में बदलाव हो रहा है लगातार। जिस तरह से तापमान में अंतर हो रहा है, उसका क्या कुछ असर गेहूं की फसल पर होगा, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में। और यहां के निदेशक ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ हैं। उनसे जान लेते हैं अभी क्या कुछ परिस्थितियां जो है मौसम की चल रही हैं। तो सर, पहले तो यही जानना चाहेंगे कि मौसम की क्या हालात, क्या कुछ कंडीशन इस समय चल रही है। देखिए, पिछले 2 दिन से मौसम में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। कल करीब 1 डेढ़ घंटा धुंध थी। कहीं-कहीं छोटी-छोटी बारिश भी कहीं-कहीं थोड़ी-थोड़ी हुई है। कहीं कुछ थोड़ी-सी ज़्यादा भी हुई है। और जो कुल मिला के जो फ़ायदा है, वो एक तो जो टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री डाउन हुआ है, उसका गेहूँ की फसल को सीधे-सीधे फ़ायदा होने वाला है। जो बारिश हुई है उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट्स हैं वो तो डाउन होंगे ही, सेटल डाउन करेंगे। उसके अलावा जो गेहूँ की फसल में एक जो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी का हमारी प्राथमिकता रहती है वो भी होगा। प्लस जो हम कहते हैं कि भई बारिश का होना और वो भी प्राथमिक स्टेज पे होना गेहूँ की फसल के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो जिस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन चल रही है, आज थोड़ी सी हवा भी चली है, इससे तापमान में और ज़्यादा कमी आएगी, प्रदूषण का स्तर भी कम होगा। तो क्या अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार जो गेहूं की पैदावार है वो कैसी रहने वाली है। देखिए, अभी जो मौसम चल रहा है, वो गेहूँ की फसल के लिए बहुत अनुकूल है। जहाँ तक अनुमान की बात है, हमें जो चिंता रहती है वो मार्च 15 के बाद की होती है। जब अचानक मौसम में ऐसा परिवर्तन आता है, जैसे अचानक गर्मी हो या अधिक बारिश हो, या कभी ऐसा होता है कि भई बारिश के साथ-साथ जो है फसल में लॉजिंग होती है। तो मौसम के जो प्रतिकूल प्रभाव हैं, वो मेरे मुताबिक 15 जनवरी के बाद के जो परिवर्तन हैं, उनके थोड़े से ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकते हैं। लेकिन ये आप मान के चलिए कि गेहूँ की जो फसल है, वो वातावरण और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास के कारण काफ़ी सुनिश्चित हो चुकी है देश में। और अभी जो मौसम चल रहा है, ख़ास तौर से हरियाणा, पंजाब में जो मौसम है, वो गेहूँ के लिए बहुत ही अनुकूल है और बहुत ही सुखद है। तो ज्ञानेंद्र जी, आपने भी एक बड़े क्षेत्र का जो है आकलन किया है कि जो सोइंग है काफ़ी हद तक हो चुकी है, लेकिन अब जिस तरह से मौसम में बरसात की संभावना है, इससे कुछ देरी होगी या जो पछेती बिजाई है वो भी कुछ स्थानों पर हो सकती है। ये इस पे कितना कुछ असर रहेगा इसका। देखिए, हरियाणा, पंजाब में 2 ही मुख्य फसलें हैं जिनकी वजह से गेहूँ की बिजाई में देरी होती है। एक फसल है धान, और धान में वो प्रजातियाँ जो थोड़ी देर से पकती हैं, और दूसरी फसल है कि कुछ क्षेत्रों में गन्ने की खेती होती है। वहाँ किसान थोड़ी बिजाई देर से करते हैं। बट इसका क्षेत्रफल मुझे लगता है कि दोनों राज्यों में 10 से 15% के आसपास ही ज़्यादा से ज़्यादा होने की संभावना है। और जो हमारी किस्में देर से बिजाई करने वाली किस्में, चाहे वो हमारे संस्थान की हों, चाहे वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की हों, चाहे हिसार की हों, या न्यू दिल्ली की हों, या बाकी संस्थानों की हों, देर से बीजने वाली किस्में भी हमारे पास किसानों को हमने दी हैं, उनके पास उपलब्ध हैं। कुछ किसान चाहते हैं कि ऐसी किस्में हों जिनको वो अगेती, समय से और देर से बो सकते हों। तो हमने अपने प्रारंभिक प्रयोगों से पाया है कि हमारी कुछ किस्में जिनमें DBW 187 है, 222 है, 327 है, ये कुछ ऐसी किस्में हैं जिनको अगर हम देर से भी किसान बोता है, तो वो प्रोपोर्शनेटली अच्छी पैदावार देने की क्षमता रखती है। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से वातावरण की स्थितियां चल रही हैं, जिस तरह का मौसम बना हुआ है, उसको अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस बार गेहूं की पैदावार जो है हरियाणा पंजाब में काफ़ी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि ये मौसम जो है अनुकूल है गेहूं की पैदावार के लिए। और वहीं जिस तरह से संस्थान ने मौसम के अनुकूल जो किस्में विकसित की हैं, वो भी कहीं ना कहीं पैदावार बढ़ाने में काफ़ी सहयोग देंगी। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।